हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है बुध। विप्र पत्नियां। बुद्धि, यश, विद्या, संतान का कारक ग्रह मैं इसलिए हूँ कि सर्वेश्वर से ये शक्तियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं। वे ही परम पुरुष पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए, मेरे अपने वंश को कृतकृत्य किया उन्होंने, तो मैं उनकी सेवा में सदा समुद्यत रहूँगा ही। मैं श्री कृष्ण के जन्मांग में पंचम स्थान पर उच्च का बनकर बैठा। वैसे भी मैं बालक ग्रह हूँ, अतः बालक मुझे बहुत प्रिय है और वसंत मेरा प्रिय काल है। ब्रिज के बालक श्री नंद नंदन के सखा तो मेरे अपने हैं, आराध्य हैं। मथुरा के वेदज्ञ चतुर्वेदी ब्राह्मण बसंत के समय वन में आकर यज्ञ करने लगे थे। मथुरा में तो कंस इतना भी उन्हें करने नहीं देता। किसी प्रकार उसे आश्वासन देकर कि यज्ञ उसी के अभ्युदय के लिए है, वन में यज्ञ स्थल बना सके वे। मैं वायु दैवत ग्रह हूँ। वसंत बैशाख मास मेरे प्राबल्य का काल होता है, किंतु ब्रिज में तो वायु को सदा सुख स्पर्शी बनाए रखना मेरा दायित्व है। और वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ करें तो मेरे जैसा शुभ ग्रह उत्पात तो नहीं कर सकता। मुझे हरित वर्ण प्रिय है, ब्रिजधरा नित्य हरित। और मैंने तो कभी श्री कृष्णचंद्र अथवा श्री कीर्ति कुमारी के श्री अंग पर पीत अथवा नीलपट देखा नहीं। श्याम सुंदर अपने पीतांबर को अपनी अंग कांति से हरित वर्ण ही बनाए रखते हैं। मुझे लगता है कि मुझ अपने कुल पुरुष को प्रसन्न करने के लिए ही उन्होंने यह सहज अंग कांति धारण की है। मेरा आशीर्वाद दोनों के साथ सदा सदा। मैं बुद्धि का देवता ब्राह्मणों के सदा सानुकूल रहा हूँ, किंतु जब कोई स्वयं अपने अंतःकरण को कामना कलुषित कर ले तो मैं भी कर क्या सकता हूँ। मथुरा के उन महापंडितों को स्वर्ग पाने की सूझी थी, अतः इतने समीप अपवर्ग को बांटते लुटाते साक्षात श्री हरि विद्यमान है, यह कैसे उनके ध्यान में आता। वे तो ब्रिजधरा में पहुंचकर भी वैदिक कर्म वितान में तल्लीन थे। ध्रुमात्मा कामना कलुषित उन कृपण ब्राह्मणों पर भी श्री कृष्ण ने कृपा की। यह है उन करुणा सागर का अपना स्वभाव, अन्यथा मेरी दी बुद्धि का तो वे दुरुपयोग ही कर रहे थे। सृष्टा की सृष्टि में कहीं भी केवल सद्गुण नहीं रहते, कुछ न कुछ दुर्गुण का दोष भी सर्वत्र सम्मिलित रहता है। वसंत का ऋतुराज कहकर कविगण कितना भी गुणगान करें, केवल कुसुम ही तो बसंत दे सकता है। यह दोष तो इस ऋतु में है ही कि वन में फल प्राय सब अपक्व रहते हैं, अधिकांश अंकुरिता अवस्था में रहते हैं। यह अभाव मुझे जितना उस दिन अखरा, कभी इतना दुखद नहीं हुआ था। राम श्याम सखाओं के साथ वन में गाय लेकर कुछ दूर चले आए। लताएं ही नहीं, पादप तक पुष्पभार से लदे झुके थे पथ के दोनों ओर। करुणार्णव श्री कृष्ण ने इस विटप श्री का सत्कार किया। उन्होंने अग्रज से सस्नेह कहा, आर्य, ये पादप आपके सुर मुनिंद्र सेवित श्री चरणों में प्रणाम करने झुके हैं। ये इनके ऊपर गुंजार करते भ्रमर कलरव करते पक्षी तो आपके प्रिय भक्त जन हैं, जो यहाँ यह रूप बनाकर अपने आराध्य का गुणगान करने आ गए हैं। बालकों ने स्वयं श्री नंद नंदन ने पुष्प गुच्छ किसलय चयन किया और असहज का सखाओं का स्वकर से श्रृंगार किया। गोप कुमारों ने उन्हें सजाया। उन लता लिंगित वृक्षों के मध्य से झूमते घूमते गायों को लिए दोनों भाई यमुना तट पहुँचे। पशुओं ने पानी पिया, पालक क्रीड़ा में लग गए। सब हुआ, किंतु ऐसी दशा में ये लोग आ गए थे कि इनको छाक पहुँचाने जो गोपियाँ चली ढूंढकर नहीं पा सकीं। आज अपने छीके बालक नहीं लाए थे। मध्याह्न होने को आया, बालकों को क्षुधा ने सताया। वन भूमि सुमन सज्जित थी, किंतु सुपक्व फल समन्विता माता तो नहीं थी। इस श्रृंगार सज्ज वन श्री से क्षुधा कैसे शांत होती। बहुत व्यथा हुई मुझे इस अभाव के कारण। मुझे बसंत का वैभव
व्यर्थ लगा। बिल्ववन भी होते काश इस वन में, किंतु बिल्ववन तो दूर था। तोक अंशु जैसे छोटे बालक ही नहीं, सुबह तक सिमट आए शाम के पास। भद्र को भी लगा कि उनका सखा, उनका कन्हई भूखा है, म्लान हो गया है इस सुकुमार का श्रीमुख, किंतु स्वयं कहेगा नहीं, कहने पर मानेगा भी नहीं। अतः सखाओं ने अपनी ही बात कहना उचित माना। कन्हू भैया, हमें तो भूख लगी है, तू कोई उपाय कर, यहाँ वन में तो पके फल भी नहीं है। सखाओं ने प्राय एक साथ कहा, हम सब इतनी दूर आ गए, यहाँ छाक लाने वालियाँ नहीं आ सकती, और बिना खाए हम सबसे चला भी तो नहीं जाएगा कि हम घर लौट चलते। भूख तो मुझे भी लगी है, दादा तुझे भी लगी है ना? नंदनंदन ने बड़े भाई के उत्तर की अपेक्षा नहीं की। इधर उधर देख के बोले, उपाय तो है, वह धूम्र उठ रहा है, वहाँ मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, मैंने बाबा से यह सुना है। उनके पास चले जाओ और दादा का तथा मेरा नाम लेकर कहना कि हम गाय चराते यहाँ तक आ गए हैं, इस समय भूखे हैं, हमको भोजन दे दें। यज्ञ पूरा होने से पहले वे भोजन देंगे? एक बालक ने पूछा। सब यज्ञों का प्रसाद खाने योग्य नहीं होता, यह मेरे ताऊ ने कहा था। दूसरे ने संदेह किया। जिस यज्ञ में पशु बलि होती है अथवा सोमपान किया जाता है, उसमें यज्ञ पूरा होने से पहले किसी को अन्न देना दोष माना जाता है। उस यज्ञ का प्रसाद श्री नारायण की पूजा करने वाले नहीं लेते। श्री कृष्णचंद्र ने कहा, ये ब्राह्मण तो सात्विक यज्ञ कर रहे हैं, ये कोई कंस के राक्षस हैं कि राजसिक या तामसिक यज्ञ करेंगे। कितने दिनों से तो यज्ञ कर रहे हैं, कोई यज्ञांत तक भूखे थोड़े रहेंगे। सात्विक यज्ञ में मध्य में आहार करने अथवा देने से यज्ञ में दोष नहीं होता। बालकों ने आश्चर्य से देखा कि उनका सखा कितनी बातें जानता है। सब नहीं गए, जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि गायों को भी तो संभालना था। बहुत से अपेक्षाकृत बड़ी आयु के बालक गए। ओह, विद्या, उच्च कुल का जन्म, कर्मनिष्ठा कितना रुक्ष एवं विवेक शून्य बना देती है व्यक्ति को। मुझे उन ब्राह्मणों पर क्रोध भी आया और दया भी। कितने अज्ञ हो गए सब अभिमानवश। बेचारे गोप बालकों ने भूमि में पड़कर साष्टांग प्रणिपात किया। अत्यंत आदरपूर्वक हाथ जोड़कर यज्ञशाला के बाहर खड़े रहकर कहा, आप सब बालकों ब्राह्मणों को हमारा सादर प्रणाम। श्री बलराम तथा कृष्णचंद्र गोचारण करते हुए यहाँ वन में समीप आ गए हैं, बभूक्षित हैं, हम उनके साथी हैं, उन्होंने हमें भेजा है। यदि आप में श्रद्धा हो तो उनके लिए हमें भोजन देने की दया करें। कन्हई ने कहा है कि जिस यज्ञ में पशु बलि नहीं होती अथवा सोमपान नहीं किया जाता, उसमें अतिथि को अन्न देने से यज्ञ में दोष नहीं आता। अर्जुन ने यह भी बतला दिया। इन ब्राह्मणों को यह भी विस्मृत हो गया कि अतिथि स्वयं नारायण का स्वरूप होता है। गृहस्थ के लिए पहला धर्म अतिथि सत्कार है। यज्ञ, आराधन आदि के अवसर पर तो अतिथि की सेवा अवश्य की जानी चाहिए, किंतु ब्राह्मणों के अहंकार ने उन्हें बोलने नहीं दिया। वे सिर झुकाए अपनी पुस्तकों में सामग्री संभालने में ऐसे व्यस्त बने रहे मानो गोप बालकों की बात उन्होंने सुनी ही न हो। बालक कुछ देर खड़े रहे। ब्राह्मणों ने जब हाँ नहीं किया और ना भी नहीं किया तो वे निराश लौट चले। श्रुति में दो ही तो मार्ग हैं, सबको ओम करो, सबको परब्रह्म मानो और स्वीकृति देते चलो, अथवा सबका नेति नेति कहकर निषेध कर दो। दोनों से तटस्थ रहकर ये मंद गति उभय भ्रष्ट हो गए। अतिथि श्री ब्रजेंद्र नंदन के सखा अतिथि होकर लौट गए। अब कौन सा पुण्य शेष रह गया इनके समीप। अब हम वैदिक चतुर्वेदी ब्राह्मणों को श्रद्धा करने के लिए ये ग्वालों के लड़के ही रह गए। बालकों के चले जाने पर एक तरुण चतुर्वेदी ने सिर उठाया और गर्व से तिरस्कार पूर्वक बोला, मुझे बहुत क्रोध आया। श्री कृष्ण अपने गोधन के समीप साथ न होते, उनको कष्ट होने की आशंका न होती, तो मैं इन वेदज्ञाभिमानी ब्राह्मणों को बतला देता
कि बुद्ध का क्रोध कैसे बवंडर उठा सकता है। इनकी यज्ञशाला का एक तृण तो मैं रहने नहीं देता। ये यज्ञ कर लेते मेरे स्नेह भाजन इन बालकों को निराश लौटाकर, लेकिन मुझे इन बालकों को दूर चले जाने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इन ब्राह्मणों का वायुबंधन मंत्र बल मैं देख लूँगा। बालक निराश लौटे। उन्होंने अपने सखा को उलाहना दिया, तूने हमें व्यर्थ दौड़ा दिया। वे ब्राह्मण तो बोलते ही नहीं, सब मौन भी होते तो बात थी, वे तो बधिर भी बन गए हैं। भैया भूल मुझसे ही हो गई, क्षमा करो सब और एक बार चले जाओ। श्याम सुंदर ने बहुत स्नेह बहुत अनुरोध स्वर से भरकर कहा, इस बार उन ब्राह्मणों से बचकर उनकी पत्नियों के समीप जाकर मेरा नाम लो। वे सब मुझसे स्नेह करती हैं, वे अवश्य तुम्हें बहुत सा अन्न देंगी। तू साचर, एक ने कह दिया, मुझसे तो 2 पद भी चला नहीं जाएगा। श्याम ने ऐसा मुख बनाया कि बालकों के नेत्र भर आए। उनका ये सुकुमार सखा इतना भूखा है, इसके लिए भोजन तो लाना ही पड़ेगा। दूसरी बात इस समय सोची नहीं जा सकती। बालक फिर गए। मध्याह्न में यज्ञ विरमित हो चुका था। पहले भी आए थे तो ब्राह्मण आहुतियां नहीं दे रहे थे, न उनकी पत्नियां उनके समीप थीं। बालक यज्ञशाला एक ओर छोड़कर सीधे विप्र पत्नियों की आवासशाला के सम्मुख पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, आप सब विप्र पत्नियों को नमस्कार। हमारी बात सुन ले कृपा करके। नंदग्राम से राम श्याम गोचारण करने निकले और यहाँ समीप के वन में आ गए हैं। वे और उनके साथी हम सब बहुत भूखे हैं, हमें भोजन प्रदान करें। चतुर्वेदियों की पत्नियां भली प्रकार अलंकृत थीं। सब यज्ञशाला से आकर अपने पति भाई आदि के लिए अनेक प्रकार के व्यंजन बनाकर उठी ही थीं। ब्राह्मण मध्याह्न स्नान संध्या करके भोजन करने आएंगे। इतने सुंदर सलोने बालकों को एक साथ देखकर सब चकित रह गईं। सब बालकों के समीप आ गई थीं। राम श्याम समीप आ गए हैं, वे भूखे हैं। अनेक एक साथ बोली, सखी मैं तो चली, उन्हें भोजन दे आऊंगी, उनको भर नेत्र देख आऊंगी। हम भी चलेंगी, सबने कहा और बड़े बड़े थाल शीघ्रतापूर्वक पकवानों से भरने लगी। बालक प्रसन्न हो गए। बहुत सुनती रही हैं कि वे त्रिभुवन सुंदर हैं। ब्राह्मणियों ने परस्पर चर्चा यहाँ आकर चलती ही रही है। उन्होंने पूतना तृणावर्त प्रलम्ब आदि अनेक कंस के असुर खेल खेल में मार दिए। कितने वीर होंगे वे। बहुत शीघ्र थाल भरकर उठाकर वे चल पड़ी। बालकों ने उन्हें सावधान किया कि ब्राह्मण पुकार रहे हैं, दौड़े आ रहे हैं, तुम सब दौड़े चलो, पुकारने दो उनको। ब्राह्मणों की पत्नियां बालकों के पीछे दौड़ने लगी। तुम सब कहाँ जाती हो, रुको मत जाओ। ब्राह्मण पुकारते दौड़े, एक एक का नाम लेकर पुकारते दौड़ पड़े। एक तरुण ने बढ़कर सबसे पीछे जाती अपनी पत्नी की चोटी पकड़ ली। पकड़ते ही उसके थाल से गिरा अन्न पकवान बिखर गए। हाय, एक आर्त चीत्कार मुख से निकली और वह बहराकर गिर पड़ी। श्वेत पड़ गया उसका मुख। और अब और पकड़, जिसका तूने पानी ग्रहण किया था वह प्राणहीन शरीर तेरे सामने पृथ्वी पर पड़ा है। अब अपना सर पीट, यहीं तक तो तेरा स्वत्व था, ले जाए स्वत्व को और जो जी में आए कर। वह तरुण ब्राह्मण मृत पत्नी के मुख पर दृष्टि जाते ही सिर पीटकर बैठ गया। दूसरे जो पीछे दौड़े जाते थे भय के कारण ठिठक गए। यह क्या हुआ? अब अपनी ब्राह्मणियों की चिंता त्याग कर पहले सबको इस शव का अंत्येष्टि संस्कार करना है। यज्ञ तो गया, क्योंकि अब मृत सूतक हो गया। श्री कृष्ण के विरुद्ध जाकर यज्ञ करना कैसा होता है, यह अब कुछ समझ में इनकी आने लगा है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।